सब संतन सब भक्तन जगत जननी श्री गौ माता की, भारत माता की। गंगा यमुना मैया की, भद्रकाली मैया की, हरिदास वर्य श्री गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की। जय जय श्री द्वारिका हरिशरण परम मंगल में परात्परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण संत जनों के परमाशीर्वाद से आप सब जी बंगाल निवासियों के प्रेम के फलस्वरूप वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ हम आप सबके मध्य में अविराजित है। इन्हें बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी विप्र बंधु, सभी नाद ब्रह्म के स्वामी और आप सभी श्रोत्री वृंदों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय श्री राधे, बहुत बहुत प्रणाम। आज कथा के प्रारंभ में ही खूब मेघ बरसा। और ये हर कथा में होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। हमसे कोई कथा की डेट भी मांगने आता है तो हम पहले ही कह देते हैं भैया पंडाल मजबूत बनाना। वे कहते हैं कि महाराज जी हम ऐसा महीना खोज के लाए हैं उसमें बारिश होगी ही नहीं। मैं कह देता हूं कि भाई अब देख लो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भागवत जी जहां विराजमान होते हैं, प्रेम से सुनने वाले, प्रेम से कहने वाले एकत्रित होते हैं, बारिश तो अवश्य पड़ेगी, वर्षा तो जरूर होगी। आप स्थान को पवित्र कर ले। और कई लोगों ने नहीं मानी बात, यहां तो मानी है, मैं और जगहों की बोल रहा हूं। तो कई लोग नहीं मानते हैं कि महाराज जी पड़ेगी ही नहीं बारिश, काहे को इतना खर्चा करें हम लोग, वाटरप्रूफ पंडाल बनाएं। तो तीसरे चौथे दिन बेचारे फिर व्यास जी भी कुछ नहीं कह सकते और वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो होगा ही, बारिश तो कथा में होती ही है, वो उसका नियम है। लेकिन आज ये हुई है, देवता प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यही भाव धारण करना है। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, प्रादुर्भाव है।
हमारे शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है, बहुत सावधानी से सुनो कि कुरंग मातंग पतंग भंग मीनाहतो पंचजिरेव पंचजिरेव कि एक प्रमादे ससथं न हन्यते न सेवते पंचजिरेव पंचजिरेव। बहुत सावधानी से सुनो, और जो भी टेंट का काम देख रहे हैं पहले तो पंखा चलवा दो, दूसरी लाइट जलवा दो, हमको कोई नहीं दिख रहा है यहाँ से। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भगवान ने हमको 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। 5 हैं ज्ञानेंद्रिय और 5 हैं कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा। ज्ञानेंद्रिय उनको कहते हैं जिनसे हमको कुछ ज्ञान होता है, जैसे कि नेत्र। नेत्र हमको बताते हैं कि सामने वाला मनुष्य सुंदर है, सामने वाले का रंग गोरा है, सामने वाले का रंग काला है, आज आकाश का रंग नीला है। ये सुंदरता हमको कौन बताता है? नेत्र बताते हैं। तो पहले ज्ञानेंद्रिय नेत्र। एसी की हवा ठंडी होती है, ये हमको कौन बताता है? त्वचा। ये दूसरी ज्ञानेंद्रिय। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, ये कौन बताता है? कोलकाता का रसगुल्ला, और क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं बंगाली में? सोरस छे अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं? भालो अच्छी है बंगालो। कल कोलकाता का रसगुल्ला खूब भालो। ये कौन बताता है हमको? जिह्वा। 3 ज्ञानेंद्रिय हो गई। सुगंधी नासिका बताती है, सुंदर संगीत बज रहा है, मधुमास सारंग राग बज रहा है, कौन बताता है? कान। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं मनुष्य की। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। ऐसे 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय मलमूत्रादि त्याग के लिए। आज इन इंद्रियों पर ही चर्चा चलेगी पूरी कथा में, क्योंकि कथा में कपिल विभूति संवाद भी उसी विशेष रूप से है। लेकिन कथा के प्रारंभ में गुरु आज्ञा से, बुद्ध जीवियों के कुछ आश्रय से यहाँ पर कुछ एक सुंदर श्लोक पढ़ने में आया है, तो मैं सोच रहा हूं कि यहीं से प्रारंभ करें। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां अतिशय कठिन होती हैं संभालनी। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हतः पंचभिरेव पंच एक प्रमादे सकथम न हन्यते ये सेवते पंचभिरेव पंच। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। मनुष्य की 5 इंद्रियों को ये 5 वस्तु चाहिए। नेत्रों को रूप चाहिए, जिह्वा को रस चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए, नासिका को गंध चाहिए और कानों को शब्द चाहिए। शब्द चाहिए। लेकिन शास्त्र आज्ञा करता है ये 5 वस्तुएं मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। उसके नेत्रों को रूप भी चाहिए, कानों को सुंदर शब्द भी चाहिए, नासिका को सुगंधी भी चाहिए, त्वचा को सुंदर स्पर्श भी चाहिए, जिह्वा को सुंदर रस भी चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है ये 5 ही मनुष्य से पाप करवाती हैं।
इन नेत्रों को सुंदर दृश्य दिखाने के चक्कर में ही मनुष्य पिटता है। इन कानों को ही अच्छी वस्तु सुनवाने के चक्कर में ही मनुष्य भागता डोलता है। मनुष्य इन पांचों रसों के चक्कर में ही फंस जाता है। उससे पाप भी ये पांचों करवाते हैं, उससे पुण्य भी ये पांचों करवाते हैं। तितली, तितली जानते हैं? तितली जैसा एक और जीव होता है, उसको बोलते हैं पतंगा। उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो नहीं जानते हम। पतंगा जो होता है वो आपने देखा होगा गर्मियों के समय में जब ये हेलोजन लाइट लगा दी जाती है तो इसके आगे आगे एक पतंगा घूमता है, वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। पतंगा जो होता है वो अपने नेत्रों को प्रसन्न करने में लगा रहता है और उसको अग्नि जैसे दिखने वाले तत्व बड़े प्रिय लगते हैं। यदि कहीं पर अग्नि जला दी जाए तो पतंगा उस अग्नि को देख करके इतना मोहित हो जाता है कि उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाता है और जैसे अग्नि से स्पर्श पाता है, स्पर्श पाते ही जल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पतंग, उसकी मृत्यु का कारण है उसके नेत्र। यदि उसके नेत्र ना हो, उसके नेत्रों में आसक्ति ना हो तो वो कभी मरेगा नहीं। मछली, जल तोरई, आपके यहां जिसको जल तोरई बोलते हैं, वो किस चक्कर में फंसती है पता है आपको? उसकी मृत्यु कैसे होती है? उसकी जीभ की वजह से। भले मानुष जाते हैं कांटे में कुछ खाने का वस्तु लगा देते हैं और जैसे ही नदी में फेंकते हैं तो मछली उसको खाने की भावना से उसके पास जाती है, जैसे ही मुख में लेती है कांटा लग जाता है, मर जाती है। मछली की यदि जीव पर नियंत्रण हो जाए तो मछली कभी कांटे में फंसेगी नहीं, लेकिन उसका जीव पर नियंत्रण नहीं है इसलिए कांटे में फंस जाती है। पतंगा का नेत्रों पर नियंत्रण नहीं है, मछली का उसकी जीभ पर नियंत्रण नहीं है। तो नेत्रों को क्या चाहिए? रूप। जीभ को चाहिए रस। तो रूप, रस, फिर उसके बाद आता है स्पर्श। स्पर्श में कौन सा जीव फंसता है? स्पर्श में फंसता है हाथी, वन गज, गजेंद्र। गज को पकड़ने वाले, हाथी को पकड़ने वाले अधिकतर क्या करते हैं? लकड़ी की हथनी बना देते हैं और गड्ढा करके, गड्ढे पर सूखे पत्ते डाल करके वहां पर उस हाथी को खड़ा कर देते हैं। हाथी जैसे ही वहां से निकलता है, हथनी को देखता है, लकड़ी की हथनी को देख करके उसके मन में इच्छा होती है मैं इसको पकड़ लूं। और जैसे ही उसको पकड़ने की भावना से उसके पास जाता है, नीचे गड्ढा है, गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है। हाथी यदि अपने स्पर्श पर वशीकरण कर ले, अपने स्पर्श की इंद्रिय को जीत ले तो कभी हाथ में नहीं आएगा, कभी फंसेगा नहीं। रूप, रस, स्पर्श और फिर आता है गंध। गंध में फंसता है भौरा। ये भी तितली जैसा होता है लेकिन काला काला होता है। कमल में जाकर के बैठ जाता है और जैसे ही रात्रि होती है कमल अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है, उसके भीतर भौरा भी बैठा रहता है। मन में विचार करता है कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मुझको इसकी सुगंधी परिपूर्ण मिल जाए। वो सुगंधी के पीछे अपनी मृत्यु को भी पा लेता है। प्रातः काल होते होते दम घुट जाता है, भौरा मर जाता है। तो भौरा की मृत्यु का कारण क्या बनता है? उसकी नाक। और अंतिम रस बताया गया है शब्द, कान। इन कान पर वशीकृत होता है हिरण।
हिरण को वशीकरण करने वाले शिकारी लोग, जो लोग बाण चलाना नहीं जानते, जो शिकार करना नहीं जानते, वो लोग हिरण को कैसे पकड़ते थे? वन में जाते थे और वन में जाकर के किसी मधुर वाद्य का वादन करते थे, जैसे कि बांसुरी बजाने लग गए, तो बांसुरी जैसे ही वो बजाते थे तो हिरण दूर से ही अपने कानों को खड़ा करके सुनने लग जाता है। थोड़ी देर और बजाता है तो हिरण थोड़ा और पास आ जाता है, थोड़ी देर बाद और पास आता है, और धीरे 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 उसके पास में आकर के जैसे ही खड़ा होता है, शिकारी बांसुरी छोड़ करके हिरण को पकड़ लेता है। उसके मृत्यु का कारण बनते हैं उसके दोनों कान। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पांचों ही मनुष्य से पाप करवाते हैं और ये पांचों ही पुण्य करवाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं पतंगा तो अपने एक नेत्र की वजह से मरता है, हाथी तो केवल अपनी त्वचा की वजह से मरता है, भौरा तो केवल अपनी नाक की वजह से मरता है, हिरण तो केवल अपने कान की वजह से मरता है। उनके तो एक एक इंद्रिय ही उनको आसक्त करती है, लेकिन मनुष्य कैसे बचेगा? मनुष्य की तो पांचों इंद्रियां उसको अपनी ओर खींचती हैं। नेत्रों को भी दृश्य चाहिए, कानों को भी शब्द चाहिए, त्वचा को भी स्पर्श चाहिए, जीभ को भी रस चाहिए। तब कहते हैं, बोले यदि इन पांचों इंद्रियों से संसार की वस्तु का त्याग करके मनुष्य इन पांचों इंद्रियों से भगवान को भजने लग जाए तो उसकी मुक्ति संभव है। जिन नेत्रों में वो संसार को बसाता है, उन नेत्रों में ठाकुर जी को बसा दे। जिस नासिका से संसार की सुगंधी को लेना चाहता है, उस नासिका से भगवान के चरणों के प्रसादी पुष्प की सुगंधी को लेवे। जिन कानों से भद्दे गीत सुन करके वो अपने हृदय में काम को प्रविष्ट करता है, उन कानों से भगवान की कथा का श्रवण करे। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान में लगा दे तो ये पांचों ज्ञान इंद्रिय उसकी मुक्ति के द्वार को खोल देती है। इन इंद्रियों पर वशीकरण करना है, और आज की कथा यही बताएगी इंद्रियों को कैसे वशीकृत किया जाए। लेकिन कुछ प्रसंग हैं जो अभी रह रहे हैं, हम उनको श्रवण करें। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में पधारे। सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया, परीक्षित तुम्हारे जैसा भक्त मुक्ति मांग रहा है, ये सोच करके मैं बड़ा चिंतित हूं। तुम मुक्ति मत मांगो, तुम भक्ति की याचना करो। तब परीक्षित जी महाराज ने भक्ति की याचना की है, और उस भक्ति की याचना को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाना प्रारंभ किया। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद का वर्णन हुआ। विदुर जी और मैत्रेय मुनि दोनों का वृंदावन में मिलन होता है। विदुर जी महाराज कौन है? विदुर जी महाराज कौरवों के सेनापति हैं, और श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश के सेनापति हैं। दोनों का मिलन श्री वृंदावन धाम में होता है। भक्त भक्त एक दूसरे से मिलकर के प्रसन्न हुए। श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से पूछते हैं, उद्धव द्वारिका में सब कैसे हैं? उद्धव जी इस बात को सुनकर के विदुर जी से कहते हैं, विदुर कृष्ण रूपी सूर्य अब अस्त हो चुका है। वे अपनी लीला पूरी करके अपने स्वधाम जा चुके हैं। तभी श्री उद्धव जी महाराज अपने झोली में से भगवान की पादुकाओं को निकालते हैं
और दिखाते हुए कहते हैं ये भगवान की पादुका है। विदुर जी महाराज रुदन करने लगते हैं, मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, मुझे अत्यंत खेद है उद्धव। उद्धव जी महाराज कहते हैं विदुर, भक्त को अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिए। मुक्ति के विषय में जब पूछा गया है तो मुक्ति के विषय में कहा जाता है अंते नारायण स्मृति। बहुत सावधानी से कथा सुनिए सब लोग। मुक्ति उसी मनुष्य को मिलती है जो अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर लेता है। साधारण मनुष्य को आवश्यकता है भगवान का स्मरण करने की। लेकिन मैंने एक दिन कथा में ये इस बात का प्रतिपादन किया था, इस बात का विश्लेषण दिया था, जो मनुष्य भगवान का बहुत पहले से स्मरण करता आया है, जो मनुष्य भगवान की कथा को श्रवण करता है, जो मनुष्य भगवान के कीर्तन का गान करता है, अंतिम समय में यदि उसके मुख से भगवत नाम ना निकल पाए तो इसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य निरंतर भगवान का स्मरण करता है उसके अंतिम समय में भगवान उसका स्मरण कर लेते हैं। महाराज, आप सब लोग मुझको देख रहे हो, ये उचित बात है, लेकिन मेरी दृष्टि किस पर पड़ रही है? मेरी दृष्टि उसी पर ज्यादा पड़ेगी जो ध्यान से कथा सुन रहा है। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी इसका मतलब वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो कथा ध्यान से सुन रहा है, इसीलिए मैं उसको बार बार देख रहा हूं। आप तो अधिक संख्या में हैं, मैं एक संख्या में हूं, आप सब लोग मुझको देख सकते हो, लेकिन श्रेष्ठता उसमें है कि मैं किसको देख रहा हूं। मैं अकेला हूं, आप तो हजारों हैं। ठीक उसी प्रकार संसार में मनुष्य तो हजारों हैं, जन्म लेने वाले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, सब भगवान से याचना करते हैं, सब भगवान का दर्शन करने जाते हैं। भगवान का दर्शन करना श्रेष्ठ बात नहीं है, भगवान सामने आए हुए अपने दर्शनार्थियों में किसको देख रहे हैं वो श्रेष्ठ बात है। और इसी बात का प्रतिपादन करते हुए श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं विदुर, मैं भले ही भगवान के अंतिम समय में भगवान के साथ में था। पहली बात तो यह है कि भगवान का अंत नहीं होता, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं और फिर दोबारा जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर से आ जाते हैं। उद्धव जी उसी बात को कह रहे हैं। विदुर जी, भगवान के समीप में अंतिम समय में मैं उनके पास बैठा हुआ था और उस समय भगवान ने मुझको भागवत धर्म सुनाया, क्योंकि भगवान के पैर में बाण लगा था, तो भगवान वहां बैठ करके मुझको सुना रहे थे, उद्धव चलो बैठो तुमको कुछ सुनाता हूं। तब भगवान ने भागवत धर्म सुनाया, उसको मुक्ति स्कंद कहते हैं। श्रीमद् भागवत का सबसे अधिक ज्ञान का प्रसंग है वो, जो कि अंतिम दिन कथा में आता है। तो उद्धव जी महाराज कहने लगे भगवान के पास में बैठा था, भगवान मुझको भागवत धर्म सुना रहे थे, और पता है सुनाते सुनाते विदुर क्या कह रहे थे? भगवान कह रहे थे विदुर, उद्धव यदि मेरा प्रिय विदुर यहां होता तो कितना आनंद आता। भगवान अपनी लीला संवरण करते समय मैं उनके पास हूं, लेकिन मुझे भगवान नहीं पुकार रहे। भगवान बार बार मुझसे कह रहे हैं उद्धव मेरा विदुर होता तो कितना आनंद आता। ये विदुर जी पता है कौन है? ये विदुर जी कौरवों के पक्ष के एक प्रकार से विभीषण हैं।
वहां लंका का त्याग विभीषण ने किया। जैसे ही विभीषण लंका से गए हैं, काल रूपी बादलों ने आकर के पूरी लंका पर डेरा जमा लिया। अब लंका को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक भक्त था, वो भक्त भी अब छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से लंका टिकी हुई थी। ठीक उसी प्रकार कौरवों का हनन तो भगवान उसी समय कर देते जिस समय भगवान शांति संदेश लेकर के गए थे। भगवान ने जाकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन युद्ध मत करो, कितनी माताएं अनाथ हो जाएंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, ये पूरी पृथ्वी रक्त से सन जाएगी, और कोई बाहर का व्यक्ति तो है नहीं, तुमको अपनों से ही लड़ना है, ये सब मत करो। मैं तो यही सुझाव दूंगा, 5 पांडव हैं, उनको छोटे छोटे 5 गांव दे दो, वे लोग वहां प्रसन्नता से रहेंगे, पूरे देश के राजा तुम बने रहो। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक की बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा मैं। भगवान का बस चलता ना, उसी समय अपनी क्रोधाग्नि से दुर्योधन को नष्ट कर देते, सभी कौरवों को नष्ट कर देते। लेकिन कौरव क्यों बच गए? क्योंकि कौरवों का सेनापति भगवान का भक्त है विदुर। भगवान कहते हैं ये इन लोगों के पास है, इसलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। एक पाप की नगरी में यदि एक भक्त भी रहता है, तो यही विचार कर लीजिए कि उस भक्त की वजह से सब टिका हुआ है। एक परिवार में यदि एक भक्त बालक का जन्म हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपको 3 समय की रोटी भी उस भक्त की वजह से ही मिल रही है। जो लोग, कई लोग उनसे कहते हैं, महाराज जी हम तो कोई भजन नहीं करते, कोई पूजन नहीं करते, हम तो खूब अनाप शनाप खाते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं, खूब डोलते हैं, कभी कथा सुनते नहीं, बस फिर भी हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। हो ना हो, उसके घर में कोई ना कोई 21 पीढ़ियों में एक भक्त तो होगा ही, जिसकी वजह से वो प्रसन्न है। और ये बात मैं कह रहा हूं, ऐसा विचार मत कीजिएगा। भगवान योगेश्वर कृष्ण जब नृसिंह बनकर के प्रकट हुए, उस समय नृसिंह भगवान प्रहलाद से इस बात को कहते हैं कि तेरे जैसा बालक, क्योंकि प्रहलाद भगवान से कहते हैं, प्रभु ये मेरे पिता हैं, आप इनको नरक मत भेजना, आपने इनको मार तो दिया है, लेकिन इन्होंने मुझे जन्म दिया है, आप इनको अपने चरणों में निवास देना। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है ना, उसकी पिता की क्या बात करे, उसके 21 पीढ़ियां जो पहले से ही स्वर्ग नरक में बैठी हुई हैं, वो भी मुक्त होकर के वैकुंठ पहुंच जाते हैं जब तेरे जैसा भक्त आता है। तो विचार करो, एक भक्त के होने से हम लोग प्रसन्न हैं। भगवान के इस प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया, उस समय सबसे ज्यादा क्रोध आया विदुर जी को। विदुर जी दुशासन धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, धृतराष्ट्र तुम किन बालकों के लिए युद्ध कर रहे हो? इन बालकों के लिए जिन्होंने भगवान के शांति प्रस्ताव को भी अपने सिर माथे नहीं रखा, भगवान की आज्ञा की अवहेलना की। मैं तो ये मानूंगा ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये आस्तीन के सर्प हैं तुम्हारे घर में, एक दिन तुमको ही डस देंगे ये। अब ये बात किसी ने जाकर के दुर्योधन से कह दी कि विदुर काका आपको आस्तीन का सांप बोल रहे हैं। दुर्योधन आता है और आकर के कहता है, दासी पुत्र हमारी रोटियों पर पलता है, हमारे टुकड़ों पर जीता है और हमें ही गालियां देता है, निकल जा हमारे राज्य से बाहर। विदुर जी महाराज बोले, तुमको भगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। अपने धनुष बाण कौरवों के राजसभा के बाहर रख दिए। धनुष बाण क्यों रखे, इसके पीछे टीकाकारों ने वर्णन किया है कि मानो विदुर जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं हूं, तो ये मत सोचना कि मैं पांडवों के पास चला जाऊंगा। तुम्हारा अन्न खाया है ना, तो जीवन पर्यंत युद्ध नहीं करूंगा।
तो अपने धनुष बाण भी वहां छोड़ करके श्री विदुर जी महाराज अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। महाभारत युद्ध में रहेंगे ही नहीं है, ये लोग अपने आप मर जाएंगे अपने कर्म से। तो जिस दिन विदुर जी कौरवों की सभा छोड़ करके गए, भगवान ने कहा अब इन कौरवों को कोई नहीं बचा सकता, अब इनकी मृत्यु निश्चित है। यदि विदुर महाभारत युद्ध में आया होता, कौरवों के पक्ष में होता, तो एक बार को महाभारत का युद्ध 19-20% ऊपर नीचे हो सकता था। लेकिन विदुर जी छोड़ करके चले गए। भगवान बोलते हैं अब इनको कोई नहीं बचा सकता। ये विदुर जी की वजह से बचे हुए थे। वही विदुर तीर्थ यात्रा करके आते हैं, तो तीर्थ यात्रा में महाभारत युद्ध हो गया। भगवान द्वारिका चले गए और द्वारिका से स्वधाम चले गए। तब विदुर जी वृंदावन में उद्धव जी से मिलते हैं। इस प्रकार का प्रसंग है। तो विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं कि मैंने तो कृष्ण को वर्षों पहले देखा था, यदि उनके अंतिम समय के उपदेश को तुम मुझे सुना दोगे तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मैं नेत्र बंद करके अनुभव कर लूंगा उनका। उद्धव जी महाराज कहते हैं भगवान ने उसकी व्यवस्था कर दी है, तुम विचार मत करो, क्योंकि मेरे अलावा वहां पर मैत्रेय मुनि भी थे। भगवान ने मैत्रेय मुनि को आदेश किया था, मैत्रेय तुम्हारे आश्रम पर मेरा प्रिय विदुर आएगा, उसको यही भागवत धर्म जो मैं तुमको सुना रहा हूं ये उसको सुना दे। तब श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार मैत्रेय मुनि के आश्रम पहुंचे हैं और वहां पर बैठ करके मैत्रेय मुनि से भगवान के द्वारा बताए गए भागवत धर्म को उन्होंने श्रवण किया। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। जल्दी जल्दी पानी वितरण करके आप लोग यहाँ से जल्दी हटो, नहीं तो फिर कथा नहीं हो पाएगी उनसे। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं और उस प्रश्न का उत्तर मैत्रेय मुनि दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, सावधानी से सुनो। कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मान्यतु परमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान्। प्रश्न क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी यदि भगवान हमको मिल गए तो हो सकता है ये प्रश्न हम भी भगवान से पूछें। प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान्यतु परमं वा। महाराज, संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख की कामना के लिए भागदौड़ कर रहा है। आप किसी से पूछो कि भाई आप जॉब क्यों करते हो, तो वो कहेगा धन कमाने के लिए। बोले धन तो बिना जॉब वाले भी कमा लेते हैं। वो घर बनाने के लिए, बोले घर तो बिना जॉब वाले भी बना लेते हैं। बोले अच्छे घर में ब्याह हो जाए इसलिए, बोले वो तो बेचारे किसानों का भी हो जाता है कई बार। आप कर्म केवल और केवल एक वस्तु की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, भले ही साधन कितने भी हो। आप धन मान लो, घर मान लो, गाड़ी मान लो, पत्नी मान लो, बच्चे मान लो, लेकिन वास्तविक में कर्म करने के पीछे यदि पूछा जाए कारण क्या है, तो एक ही कारण है, सुख मिल जाए मुझको। लेकिन उतना ही कर्म करने के बाद में भी मनुष्य को सुख कभी नहीं मिलता। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान्यतु परमं वा। फिर भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? ऐसी भावना है तो मनुष्य फिर कर्म करना छोड़ दे। भगवान कहते हैं सेयम भगवतो माया,
ये मेरी माया है। हम सबके जीवन में दुख इस प्रकार से है मानो जैसे कि हम अकेले जन्म लेके नहीं आए मां के गर्भ से, हमारे साथ एक जुड़वा भाई भी आया है, उसका नाम है दुख। वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, कभी हमको छोड़ के नहीं जाता। रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कुली जैसा जीवन होता है मनुष्य का। सामान ढोता जाता है कुली, एक एक कंधे पर भार जब बहुत ज्यादा लगने लग जाता है तो सामान को दूसरे कंधे पर रख लेता है, और जब दूसरे कंधे पर भार ज्यादा लगता है तो सिर पर रख लेता है, और सिर पर भार ज्यादा आता है पुनः कंधे पर ले आता है। मतलब एक पीड़ा दूर होती नहीं है कि दूसरी पीड़ा शुरू, दूसरी पीड़ा दूर होती नहीं कि तीसरी पीड़ा शुरू। दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख आते ही रहते हैं। हर मनुष्य के जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है। तो फिर हम कर्म क्यों कर रहे हैं जब दुखी मिलना है? तो सुख क्यों नहीं मिलता? भगवान इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में देते हैं। अर्जुन, मनुष्य दुखी कब होता है पता है आपको? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। अर्जुन, मनुष्य दुखी होता है कर्म के फल की इच्छा कर्म करने से पहले ही वो सुनिश्चित कर लेता है, इसीलिए वो दुखी रहता है। समझ में आई बात? मतलब कर्म तो बाद में करेगा, लेकिन कर्म करने के बाद उसको क्या क्या वस्तुएं मिलने वाली हैं वो पहले ही सोच लेता है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, मैं वहां दुर्गापुर में फैक्ट्री लगा लूं, वहां से फिर इतना पैसा कमा लूंगा, वहां से फिर कलकत्ता चला जाऊंगा, एक दिन सिंगापुर निकल जाऊंगा, वहां से ये कर लूंगा। मनुष्य फल को पहले ही सोच लेता है, जबकि फल उसके हाथ में नहीं है, फल देने वाला मैं हूं। और मैं सदैव मनुष्य के साथ में खेलता हूं। जब मनुष्य सोच लेता है ना मुझको ये वस्तु मिलेगी, तो मैं जानबूझकर वही वस्तु उसको नहीं देता। अर्जुन बोला तुम आदमी करे क्या फिर? भगवान कहते हैं बहुत सही जवाब है इसका, कर्म फल त्याग। मैं कर्म करूंगा, कर्म करने के बाद में मुझको क्या फल मिलेगा उस फल का विचार करना छोड़ दे मनुष्य, कर्म करे बस, फिर जो उसने सोचा भी नहीं होगा ना वो उसको मिल जाएगा। इसी को हमारे यहां कहते हैं आशा ही परमम दुखम। इंग्लिश में उसी को कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। किसी से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो वही व्यक्ति हमको दुख देता है, जिससे हम बहुत ज्यादा आशाएं रखते हैं वही मनुष्य हमको कष्ट देता है। इसका मतलब संसार से आशा छोड़ दो। एक आदमी मटके में तेल लेकर के जा रहा था, 10 रुपए का 5 रुपए का तेल खरीदा गांव से, और उसको 20 किलोमीटर दूर जाता था, शहर में 20 रुपए का बिकता था, 15 रुपए का मुनाफा उसको होता था। तो मटका ले लेकर के जा रहा था, मन में विचार कर रहा था 5 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का बेचूंगा, 15 रुपया मेरी जेब में जाएगा। एक दिन फिर कल 2 मटके खरीदूंगा, फिर उसके बाद में मुझको 30 रुपए का मुनाफा होगा। ऐसे करते 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 एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, मेरी बहुत बड़ी तेल की खदान होगी। उसके बाद जैसे आज मैं मटके ले लेकर के जा रहा हूं, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में तेल भर के मेरे यहां से जाया करेगा, मेरा व्यापार इतना भर जाएगा। बंगाल में रानीगंज में अपना बंगला बना लूंगा, फिर जब बंगला बन जाएगा, खूब पैसा कमा लूंगा, तो कोई अच्छी सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाएगा, 2-4 बालक मेरे घर हो जाएंगे। वो मटका लेते हुए जा रहा है अभी, 15 रुपए कमाने के चक्कर में कितनी बड़ी सोच रखी। 2-4 बालक हो जाएंगे, एक दिन मैं हिसाब अपना बना रहा हूँगा तो छोटा वाला आएगा, मेरी गोद में आकर के कभी मेरा पेन खींचेगा, कभी मेरी दाढ़ी खींचेगा, कभी मेरी आंख पकड़ेगा, कभी नाक पकड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा तो उस बालक को ले जाकर के उसकी माँ की गोद में पटक दूंगा, और इतने में ही उसने अपने सिर पर रखे हुए 5 रुपए के घड़े को ही नष्ट कर दिया।
सारे सपने टूट गए। लो कर लो बात, बेचारे का सपना टूट गया, सब ताली बजा रहे हैं। बेचारे के बच्चे पत्नी सब खत्म हो गए, आप ताली बजा रहे हो। हम लोग ताली अपनी ही बात पर बजा रहे हैं। कहने को एक उदाहरण है ये, कहने को एक साधारण सी कथा है ये, लेकिन वास्तविक में ये घटना मेरे आपके हम सबके साथ में घटती है। मैं सत्य बता रहा हूं आपको, हमारे पिताजी माताजी और मुझे खुद को कभी विश्वास नहीं था कि मैं कथा कह पाऊंगा, लेकिन हमारे पूज्य नाना जी बस इसी बात को कहते थे, लाला तू भागवत जी की सन्निधि ले ले, भागवत जी का अध्ययन शुरू कर ले, भागवत जी अपने आप कृपा करेंगे। कभी विचार नहीं किया था कि मैं कथा कर पाऊंगा। कोई मुझसे पूछता भी था जब मैं स्कूल में था कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, मैं भगवान की कृपा से ठीक ठाक गायक बन जाएंगे, अनूप जलोटा की तरह हम भी गा लिया करेंगे। आशा जो थी वो भगवान ने नहीं बनाया, और जो कभी सोचा नहीं वो भगवान ने बना दिया। भगवान यही कह रहे हैं, अपने कर्म को करो, उसके फल को मत सोचो, क्योंकि फल देना मेरा काम है और मैं कुछ भी दे सकता हूं। तुम पहले से ही विचार कर लोगे कि मुझको यही चाहिए, मुझको यही मिलना चाहिए, तो हो सकता है तुमको तुम्हारे समय आने पर मैं तुमको वो वस्तु ना दूं। अर्जुन को ये बात भगवान तब कहते हैं जब अर्जुन युद्ध में जीतने के लिए भाग बनाता है। भगवान कहते हैं तू जीतेगा, इस बात की तेरे पास कोई गारंटी है? ये भीष्म पितामह सामने खड़ा, इससे युद्ध करेगा तू? इससे जीत जाएगा? ये क्रोध भरी दृष्टि से एक बार वृक्ष को देख लेना तो वृक्ष में आग लग जाती है। और ये हुआ भी। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो रोज नियम था भगवान का कि महाभारत युद्ध पूर्ण होते ही भगवान उतरते थे, उसके बाद में अर्जुन का गेट खोलते थे, अपने दोनों हाथ रखते थे, अर्जुन भगवान के हाथ पर अपने चरण रख के नीचे उतरता था। लेकिन जिस दिन महाभारत युद्ध पूर्ण हुआ, अर्जुन कहता है ठाकुर जी आज मेरा गेट नहीं खोला। बोला नहीं, आज नहीं खोलूंगा, आज तू अपने आप उतर। अर्जुन बोला ठीक है। जैसे ही अर्जुन रथ से उतरा है, अर्जुन के उतरते ही अर्जुन के रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान बैठे थे, चिलचिलाते हुए आकाश की ओर दौड़ रहे। हनुमान जी के जाते ही भगवान रथ से जैसे ही नीचे उतरे हैं, भगवान के उतरते ही हनुमान जी के जाते ही संपूर्ण रथ जल करके नष्ट हो गया। अर्जुन रुदन करने लगा, प्रभु ये क्या हुआ? इस रथ से मेरी कितनी यादें जुड़ी थी, मैंने महाभारत का युद्ध इस रथ पर जीता है, और सबसे बड़ी बात इस रथ का सारथी सामान्य नहीं आप थे। मैं इस रथ पर कभी सवार नहीं होता, इस रथ को सदैव सजा करके अपने मंदिर में रखता, रोज इसको देख करके प्रसन्न होता, आज ये जल गया क्यों? तब भगवान कहते हैं, बोले तू क्या सोचता है, भीष्म पितामह आदि जितने भी यहाँ पर धुरंधर थे, इनको मारने की सामर्थ्य तुझमें है? भीष्म पितामह हरे भरे वृक्ष को अपनी क्रोध भरी दृष्टि से देख लें तो वो हरा भरा वृक्ष जल करके नष्ट हो जाता है। वही भीष्म पितामह तेरे रथ की ओर कितनी बार क्रोध भरी दृष्टि से देखते थे, लेकिन तेरे रथ का बाल बांका नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैं और हनुमान जी तेरे रथ की सदैव रक्षा करते हैं। आज हनुमान जी भी गए, मैं भी उतर गया, तो भीष्म पितामह के क्रोध भरी दृष्टियां जो इस रथ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी, लेकिन मेरे और हनुमान जी की वजह से कभी भी इस रथ का स्पर्श नहीं करती थी। आज हनुमान जी भी गए, मैं भी उतर गया, तो भीष्म पितामह की जो क्रोध दृष्टि थी, क्रोध भरी अग्नि थी, उसकी वजह से ये रथ जल गया। अर्जुन चरणों में बैठ गया। बोले तू विचार करता है तूने युद्ध जीता है? बोले तूने नहीं जीता, तूने आशा छोड़ दी थी कि जीतूंगा हारूंगा मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने तुझको युद्ध जितवा दिया। तो वही बात भगवान कह रहे हैं, हम सुख की कामना के लिए कर्म कर रहे हैं, सुख की कामना मत रखो।
कामना कुछ भी नहीं होनी चाहिए, मैं बस परिश्रम करूं, क्या मिलेगा इसका विचार पहले से करके हम लोग दुखी ही होने वाले हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जियो, हरि भजन के बिना सारे संसार में हर मनुष्य दुखी। हरि का भजन हर प्रकार के दुखों को, हर प्रकार के संकटों को, हर प्रकार के भय को दूर करता है। कर्म के साथ में सुख की इच्छा मत रखो, फल की इच्छा मत रखो, अपने कर्म के साथ में भगवान के स्मरण को साथ रखो, कर्म अपने आप बन जाएगा। महाराष्ट्र के संत श्री नामदेव जी महाराज, उनका नाम भी नामदेव था और वो करते भी केवल एक ही काम थे, क्या? भगवान का नाम गाते थे। जय जय राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, यही उनका कीर्तन। जहां भी जाते थे केवल इसी कीर्तन का गान करते थे। एक बार किसी नगर में गए तो नगर में जा रहे थे, तो नगर जाने से पहले उनको एक खंडर दिखाई दिया। एकांत में रहते थे, नगर में जाएंगे, संत महात्मा देख करके भीड़ बड़ी इकट्ठी हो जाएगी, भजन में विक्षेप होगा। तो उस खंडर में अपने नन्हे से गोपाल जी थे, विठ्ठल भगवान, उनको पधरा दिया और उनकी भोग प्रसादी थोड़ी भिक्षार्चन करके उनका भोग लगा दिया, और भोग लगा करके तुरंत नेत्र बंद कर उनका एक ही काम, नाम गाते भगवान का, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंग हरि, बस यही कीर्तन गाते थे। और कितने घंटे व्यतीत हो जाते थे कीर्तन में, किसी को पता नहीं चलता था। एक बार एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने कहा ये खंडर है, इसमें से कीर्तन की आवाज क्यों आ रही है? व्यक्ति अंदर गया, अंदर जाकर के देखा तो श्री नामदेव जी अपने विठ्ठल भगवान के सामने बैठ के कीर्तन गा रहे थे। व्यक्ति ने जाकर के नामदेव जी से कहा, महाराज आप बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं, आपके कीर्तन सुनकर के मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन प्रभु आप इस खंडर से बाहर चले जाओ। बोले क्यों? बोले इस खंडर में एक ब्रह्म पिशाच निवास करता है। ब्रह्म पिशाच, सामान्य मनुष्य यदि प्रेत बन जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन ब्राह्मण अनीत कृत्य करता है तो उसके बाद में पिशाच बनता है और उसकी मुक्ति साधारण रूप से नहीं हो पाती है, ब्रह्म पिशाच रहता है। अच्छा ठीक है, तो रात्रि होने से पहले मैं यहां से चला जाऊंगा, ये बात कह दी। अब रात्रि का समय जैसे समीप आया, श्री नामदेव जी कीर्तन में इतने मस्त हो गए कि भूल गए कि रात्रि होने से पहले मुझे यहां से जाना है। और कीर्तन करते 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 जब उनको आभास हुआ कि अब रात्रि हो गई, अब रात्रि होती अपने नेत्र खोले तो सामने विशाल पिशाच खड़ा हुआ है। नामदेव जी महाराज भयभीत हो गए उसको देखकर, इतना बड़ा पिशाच। अब पिशाच को देख करके भय उत्पन्न हुआ, लेकिन तभी सत्संग में जाते थे तो अपने गुरुजन की एक बात याद आई। गुरु कहते थे संसार में छोटे से अणु से लेकर के बड़े परमाणु तक हर वस्तु में भगवान निवास करते हैं।
हमारे नेत्रों के आगे दिखने वाले छोटे छोटे कण में भी भगवान है, हर वस्तु में भगवान है। तो नामदेव जी ने मन में विचार किया, सब में भगवान है तो इस प्रेत में भी तो भगवान होंगे कहीं ना कहीं से। तो जैसे ही उस पिशाच को देखा, पिशाच को देख करके नामदेव जी साष्टांग दंडवत हो गए, जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे विठ्ठलनाथ, आज तो बड़ा दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुए हो। जैसे ही ये भाव कहा है तो उस प्रेत की मुक्ति हो गई और श्री विठ्ठलनाथ प्रभु वहीं प्रकट हो गए। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मनुष्य कर्म करे, लेकिन ये विचार करे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब में भगवान विद्यमान है, उसका फल अपने आप अच्छा हो जाएगा। फल की इच्छा ना रखे। अच्छा देखो, एक और बात कहूं मैं, फल की इच्छा भागवत के अनुसार श्रेष्ठ पुण्य नहीं माना जाता। जो लोग फल के लिए पुण्य करते हैं वो श्रेष्ठ भक्त नहीं माने जाते। मैंने एक दिन कथा में कहा था, फल साधारण वस्तु है और फल की केवल दो ही गतियां हैं, या तो उस फल को खा लो, जैसे कि साधारण फल होता है ना, उसकी भी दो ही गति होती है, या तो उसको जल्दी से जल्दी खा लो, नहीं तो कुछ दिन में बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, खाने योग्य भी नहीं बचेगा। ऐसे ही हम अपने पुण्य जो फल की कामना के लिए करते हैं, उससे जो फल मिलता है, या तो उस फल को जल्दी से जल्दी भोग लो, यदि उस फल को सीमित करके अपने पास रखोगे तो रखा रखा फल बेकार हो जाएगा, बाद में खाओगे तो वही फल आपको दुख दे देगा, संकट में पहुंचा देगा। इसलिए फल की इच्छा मत रखो, अमृत की इच्छा रखो, जो कभी खत्म भी नहीं होता, कभी बेकार भी नहीं होता और निरंतर नवीन बनाए रहता है। भगवान का नाम अमृत है। अपने कर्म को करो, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लेते हुए करो, तो दुख नहीं मिलेगा, तो कष्ट नहीं मिलेगा। यही प्रश्न किया महाराज कि सुख की कामना के लिए मनुष्य कर्म करता है, तो उत्तर में भगवान यही कहते हैं, वो दुखी इसीलिए होता है क्योंकि उसने सुख को पहले सोच लिया है। यदि वो अपने माथे में केवल कर्म रखे, सुख मिलेगा दुख मिलेगा इस भावना को छोड़ दे, तो उसको वो वस्तु मिलेगी जो उसने सोचा भी नहीं। आगे सृष्टि का वर्णन पूछा, ये सृष्टि कैसे बनी, भगवान ने कैसे बनाई, उस पूरी सृष्टि का वर्णन किया गया। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने मनुष्य का निर्माण किया और मनुष्य का निर्माण करते हुए ब्रह्मा जी ने शत्रुपा और स्वयंभू मनु दो लोगों को प्रकट किया है। यदि कोई मनुष्य अपना गोत्र भूल जाए और वो यदि स्वयंभू मनु महाराज का नाम उच्चारण कर दे तो उसका गोत्र पूरा माना जाता है, क्योंकि इस संसार में मानव जात में सबसे पहले यदि कोई जन्म लिए हैं तो वे हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा। प्रसंग बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने सृष्टि प्रसंग को केवल स्पर्श मात्र किया है। ये भागवत की साइंस है पूरी, कैसे पेड़ हुए, कैसे अंडज अंडे वाले प्राणी हुए, कैसे जरायुज हुए, सबका वर्णन यहाँ पर किया गया। सीधी बात थोड़ा सा बता दूं, भगवान ने ब्रह्मा जी को वचन दिया था कि ऐसा प्राणी बनाओ जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पेड़ पौधे बनाए, कर्म तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। फिर उसके बाद उन्होंने अंडज बनाए, कर्म तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। स्वेदज बनाए, कीड़े मकोड़े आदि, ये भी कर्म करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। जरायुज बनाए, जरा में लिपट करके जो जीव जंतु होते हैं, भैंस आदि, गाय आदि, शेर आदि, वो भी कर्म तो करते हैं भजन नहीं करते। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का 1,00,000 बार पुरुषरण जाप किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने 1,00,000 बार श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों का जाप किया। उसके बाद में जब उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया तब मानव की रचना की। ये कर्म भी कर सकता है और भजन भी कर सकता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के उन सबको जो नहीं दिया वो मनुष्य को प्रदान किया, और उस वस्तु का नाम है बुद्धि, जो किसी को नहीं दी भगवान।